नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे श्याम पट पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे और इसके कितने प्रकार हैं, इन सभी प्रकारों को विस्तृत रूप से डिटेल से समझेंगे और इसको याद करने का कोशिश करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और इसमें हम जल्दी देखेंगे भाई इसमें होता क्या है। पहले तो समझेंगे अधिगम अक्षमता होता क्या है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, अधिगम अक्षमता, एक प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है दिमाग का जो होता है क्षमता घट जाता है। विभिन्न प्रकार से आपको सोचने की, बोलने की और सुनने, देखने, पढ़ने, लिखने, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए हमने कहा। और आज के समय में विभिन्न तरह से इसको देखने की ज़रूरत है, कहा कि आपके बच्चों में ये हो सकता है लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता है। इस पर माँ बाप को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। और सीखने में इसमें सबसे बड़ी बात होती है, दिक्कत आ जाती है। और सीखना जबकि सतत प्रक्रिया है और जब सीखने में किसी प्रकार की त्रुटि, बाधा, समस्या का सामना करना पड़ता है तो क्या हो गया, लर्निंग डिसऑर्डर हो गया। क्या कि हम लोग जानते हैं सीखना एक सतत प्रक्रिया है और इस सतत प्रक्रिया में अगर बाधा पहुँचे तो क्या हो गया भाई, अधिगम अक्षमता का एक प्रकार या एक रूप हो गया। तो चलिए उसी कड़ी में हम देखते हैं अधिगम अक्षमता में भाई विभिन्न अक्षमता जो है, उसमें सबसे पहला अधिगम अक्षमता जो है वो क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में हम जानेंगे। डिसलेक्सिया जो है एक पठन संबंधी समस्या है, अक्षमता है। और इसमें क्या होता है, आपको पढ़ने से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये एक पठन संबंधित यानी पढ़ने से संबंधित एक समस्या है। इसमें आप देखिए एक साउंड आ रहा है लेक्सिया, डिसलेक्सिया यानी लिखने वाला साउंड आ रहा है और इससे आपको विपरीत इसको याद करना है। यानी कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी नहीं। इसको आप विपरीत याद करिए। एक डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया दोनों का हम अलग अलग बताएंगे। डिसलेक्सिया में हो गया क्या, पठन संबंधी आपको विकार हो गया यानी कि अक्षमता हो गया। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है, इसमें एक साउंड क्या आ रहा है आपको, ग्राफ का साउंड आ रहा है। इस कारण से इसको याद रखिए। ग्राफ पे क्या करते हैं हम, विभिन्न डाटा को लिखते हैं। तो ये इसमें जो होगा डिसग्राफिया जिसमें होगा वो क्या होगा, लेखन संबंधी विकार का समस्याओं का सामना कर रहा होगा वो बालक। और ये इस पे भी आप ग्राफ को इसमें ध्यान रखिए। और डिसग्राफिया में क्या है, लेखन संबंधी आपको विकार या अक्षमता है। थर्ड क्या है, थर्ड है अपना डिसकैलकुलिया। इसमें क्या एक साउंड आ रहा है कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर वाला साउंड आ रहा है। डिसकैलकुलिया में क्या साउंड आ रहा है, कैलकुलेटर का। जब कैलकुलेटर का साउंड आएगा तो वो गणना से संबंधित ही होगा। तो यानी कि डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय गणना यानी कि जोड़ घटाव हेन तेन, उसका जो भी गणितीय गणना, जो गणनाओं से संबंधित विकार जो हो गया वो क्या है, ये डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया में क्या है, आप बच्चा को अगर 6 + 3 जैसे कि 9 होता है लेकिन बालक उसको जोड़ नहीं पाता है, उसको गणना नहीं कर पाता है, 6 + 3 9 होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है, फोर्थ हमारा है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में एक साउंड आ रहा है क्या, मोर का साउंड आ रहा है डिसमॉर्फिया में। तो डिसमॉर्फिया में आप याद रखिएगा, मोर और मुर्गा का एक कहानी बताएंगे और उसके अनुसार मोर याद रखिएगा। ये एक डिसमॉर्फिया में क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति बालकों में पैदा हो जाती है, जिसमें ये अधिगम विक्षमता, अक्षमता जो होगा, वो विकार जिसमें होगा उसमें क्या भ्रम वाली स्थिति पैदा होगी। और वो क्या होगा, एक प्रकार से मोर और मुर्गा में फर्क नहीं कर पाएगा। वो भ्रम में होगा कि भाई मोर है या मुर्गा है। ये मॉर्फिया और मोर को आप याद रखें, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वो W और M में फ़र्क नहीं कर पाएगा, वो B और D में फ़र्क नहीं कर पाएगा, या आप 100 या वाज ये दोनों में फ़र्क नहीं कर पाएगा, जिसमें डिसमॉर्फिया हो जाएगा। यानी एक भ्रम वाली स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं। डिसमॉर्फिया के बाद क्या है, अपना है डिस्फेजिया। फिफ्थ जो है
पांचवा जो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया आपको एक बोलने संबंधी विकार है, यानी कि ये जो है डिस्फेजिया बोलने संबंधी विकार है। इस अक्षमता से पीड़ित जो बालक होता है उसमें बोलने से संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पाता है। वो बोल नहीं पाता है, या सभा में जाता है वहाँ बोल नहीं पाता है, किसी से बात करने में वो संकोच करता है, तो वो अक्षमता जो हो गया डिस्फेजिया हो गया। उसके बाद एक एलेक्सिया है, छठा अपना है एलेक्सिया। एलेक्सिया एक डिसलेक्सिया का ही अपरूप है या उसी का एक पर्याय है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी डिसलेक्सिया में जैसे क्या डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होता है, इसमें भी एलेक्सिया में भी पठन संबंधी ही विकार होता है। लेकिन एलेक्सिया का जो विकार होता है ये बाय बर्थ नहीं होता, यानी कि आपको ये सीखने से संबंधित नहीं है। डिसलेक्सिया जो है वो सीखने में दिक्कत होता है वहाँ पे, लेकिन जब आप एलेक्सिया की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति में किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी और कारणों से उनके दिमाग में जब क्षति पहुंचता है तो उस क्षति के बाद जो विकार पठन संबंधी यानी पढ़ने में जो विकार उत्पन्न होता है व्यक्तियों में, वो क्या हो गया, पठन संबंधी विकार एलेक्सिया हो गया, जो कि क्षति, दिमागी क्षति। आप नोट कीजिएगा, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में थोड़ा सा अंतर है। इसमें दिमागी क्षति के बाद उसको वो पठन संबंधी उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ये है एलेक्सिया अपना। सेवेंथ है अपना क्या है, एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या है, एक गामक कौशल संबंधी विकार है। इसमें शारीरिक कौशलों का एक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी शरीर से संबंधित एक विकार है। उसके बाद है क्या डिस्थेमिया। डिस्थेमिया क्या है, डिस्थेमिया एक प्रकार की तनाव वाली स्थिति है। अभी के समय में तो डिस्थेमिया का जो है प्रचलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कहा कि व्यक्ति ज़्यादातर तनाव में यानी डिप्रेशन में लोग रहने लगे हैं कि किसी भी प्रकार से। बालक तो विशेष करके एग्जाम के समय ज़्यादा उसको तनाव उत्पन्न हो जाता है, इस कारण से वो डिस्थेमिया में चला जाता है, यानी कि वो एक तनाव वाली स्थिति है डिस्थेमिया में। उसके बाद देखेंगे क्या है अपना नाइन्थ है क्या, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है इसके बारे में समझिए। ये शरीर संचालन में इसमें कठिनाई होती है। डिस्प्रेक्सिया जिसमें होगा, ये अधिगम अक्षमता जिसमें होगा, जिस बालक में होगा, उसमें क्या होगा, वो तो इसमें को हम समझा रहे हैं। देखिए जैसे आपका ब्रेन जो है, ब्रेन क्या करता है, सूचना देता है अपने विभिन्न मतलब पार्ट को, विभिन्न अंगों को सूचना देता है ब्रेन। जे भाई अगर देखिए जैसे कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ब्रेन ने सूचना दिया जे नहीं भाई यहाँ पे लिखना है, अगर हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो ब्रेन का सूचना है, और किसको दिया, हाथ के माध्यम से उसको लिख रहा है। तो हाथ जब ब्रेन से सूचना चलेगा और जिसमें डिस्प्रेक्सिया रहेगा तो वो हाथ को नहीं प्राप्त होता है, यानी कि शरीर को चलाने में जो उसको कठिनाई, संचालन में कठिनाई होती है, यानी कि ब्रेन का जो है सूचना आदेश वो विभिन्न अंगों द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। जैसे कि आप उसमें देखते होंगे आपके क्षेत्र में जो दिव्यांग बच्चे होंगे उस प्रकार के, जो अपने आप खाना नहीं खा सकते हैं, खाना तो भूख तो है लेकिन वो खा नहीं सकते हैं, या पैर से चल नहीं सकते, चलना तो चाहते हैं लेकिन उनका पैर जो है काम नहीं करता है, वो शरीर संचालन में कठिनाई। एक शब्दों में आपको इस डिस्प्रेक्सिया को याद रखने की जरूरत है। उसके बाद 10th क्या है, एक सीटेट के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए। 10वां जो है इसको आप फुल फॉर्म पहले देख लीजिए क्या होता है, ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता क्या है ये पहले समझेंगे। ADHD का फुल फॉर्म अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म एक बार और समझ लीजिए, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या, ये हाइपर एक्टिविटी है, ये देखिए इसको आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाइपर एक्टिविटी। यानी कि हाइपर एक्टिविटी इससे कहने का क्या तात्पर्य होता है, इसमें बालक जो होता है हाइपर एक्टिव होता है, ज़्यादातर ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है एक जगह पे, यानी कि पढ़ाई कर रहा है उसका ब्रेन कहीं और है, जो भाई दोस्तों के साथ खेलने जाना है या गर्लफ्रेंड के बारे में आप सोच लीजिए, भाई दिमाग उसका वहाँ है, गार्जियन को तो बता रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका माइंड कहीं अलग है, जो भाई फलाने के साथ आज तो ये करना है। इस प्रकार से एक जगह उसका माइंड स्थिर नहीं रहता है। सोच जो है विभिन्न प्रकार से हमेशा अलग अलग बिंदुओं पे सोचते रहता है, यानी कि उसका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होते रहता है उसका विचारों का। उसके बाद एक क्या है, 11वां पॉइंट आपका है ऑटिज्म। ऑटिज्म यानी कि इसमें स्वलीनता या आत्म केंद्रित
इसमें जब दोनों से शब्द से ही इसको क्लियर कर लेते हैं। आत्मलीन जैसे स्वलीन है या आत्मकेंद्रित है। स्वलीन कौन सा होगा? जो कि अपने आप में लीन जो रहता है वो स्वलीन हो गया। उसके बाद आत्मकेंद्रित भी है, जो यानी कि समझिए वो सबसे अलग थलग जो बालक होता है, अपने आप को किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को एक जगह स्थिर कर लेता है और वो स्वलीन होता है। अपने आप में हमेशा चिंतन, ऐसे व्यक्तियों को देखिएगा अपने आप में हमेशा चिंतन करते रहते हैं, यानी कि वो अपने आप में लीन रहते हैं। वो क्या हो गया? ऑटिज्म हो गया। इस प्रकार से हम अभी लर्निंग डिसऑर्डर को देखें, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को देखें, अधिगम अक्षमता को देखें, इसके प्रकारों को देखें और विभिन्न पहलुओं पे विशेष रूप से चर्चा भी किए और ये समझने की कोशिश भी किए। चलिए अब इसको देख लिए जब, तो इसके बारे में आप समझ भी लिए होंगे और समझने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अथक प्रयास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।